रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता है तब कुछ कहानियां जाग जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां सास और बहू तो थी पर एक दूसरे से बहुत दूर। सास का नाम था शारदा देवी और बहू का नाम था नीरा। नीरा की शादी को हुए 3 महीने हुए थे। वो पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और दिल की साफ लड़की थी। उसके अंदर सास के लिए आदर था और झिझक भी। दूसरी ओर थी शारदा देवी, पुरानी सोच की, सख्त और अनुशासन प्रिय। उसके लिए घर एक मंदिर था और रसोई उसकी आरती। वो चाहती थी कि बहू घर में पूरा मन लगाए। शारदा देवी ने कठोर आवाज से बहू को आवाज लगाई, नीरा, सुबह पूजा के बाद रसोई में आना चाहिए, ये घर का नियम है। नीरा धीरे से बोली, जी माँ जी, लेकिन ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता है। शारदा देवी थोड़ी नाराजगी से बोली, ऑफिस तो ठीक है बेटा, लेकिन घर भी तो तुम्हारा है, कामकाज में भी थोड़ा ध्यान दो। नीरा चुप हो गई। वो सास से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीतर कहीं उसे दुख हुआ। क्यों सास मुझे नहीं समझती? मैं भी तो परिवार का हिस्सा हूँ। वक्त बीतता गया, घर में बातें कम होती गई और चुप्पी ज्यादा। खाने के मेज पर सिर्फ थालियां खनकती थी, बातें नहीं। वो रात थी सन्नाटे और बारिश की। बाहर बिजली चमक रही थी। पूरा घर नींद में था, लेकिन नीरा की आंख में नींद नहीं थी। वो उठी, धीरे से किचन में चली गई, गैस जलाई और अपने लिए चाय बनाना शुरू किया। तभी पीछे से धीमी सी आवाज आई, इतनी रात को रसोई में क्या कर रही हो नीरा? माँ जी, नींद नहीं आ रही थी, बस सोचा थोड़ा चाय बना लूं। शारदा देवी थोड़े मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी ही थी मैं भी कभी, जब नई नई इस घर में आई थी। चलो मेरे लिए भी एक कप बना दो। नीरा चौंक गई और मुस्कुराई। दोनों ने एक साथ चाय बनाई। रसोई की हल्की पीली रोशनी में 2 पीढ़ियां साथ बैठी थी। कप से उठती भाप के साथ जैसे पुराने गिले शिकवे भी उमड़ने लगे हों। चाय के सिप के साथ शारदा देवी का चेहरा भी गंभीर हो गया। शायद कोई पुरानी याद लौट आई थी। शारदा देवी धीरे से बोली, नीरा, मुझे भी कभी नींद नहीं आती थी जब मैं इस घर में नई नई आई थी। नीरा ने हैरान होकर पूछा, आपको भी माँ जी? शारदा देवी, हाँ बेटा, मेरी सास बहुत सख्त थी। मैं भी रात को चुपके से रसोई में आ जाती थी, थोड़ी देर चाय बनाती, अपने आंसू छुपाने के लिए। उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई साथ जो बात करे। तब मैंने सीखा, औरतें रोती नहीं, बस चूल्हे की आग में अपने मन को जला देती हैं। नीरा धीरे से भावनाओं से भरी आवाज में बोली, तो आज की बहू वही गलती नहीं करेगी माँ जी। मैं बोलती हूँ और सुनती भी हूँ। दोनों की आंखें भर आई। एक चाय की प्याली में 2 पीढ़ियां एक दूसरे को पा चुकी थी। सन्नाटा अब सुकून बन गया था। अगली सुबह घर में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे रात की बरसात ने सारे गिले धो दिए हों। नीरा खुशी से बोली, माँ जी, आज चाय मैंने बनाई है, आप बस स्वाद बताइएगा। शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, वाह, अब तो बहू को हमारे स्वाद का भी ख्याल है। दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। अब रसोई वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब वहाँ ठंडापन नहीं, अपनापन था। अब चाय में चीनी कम थी, लेकिन मिठास ज़्यादा। कहते हैं रसोई घर बस खाने की जगह नहीं होती, ये वो स्थान है जहाँ घर का स्वाद तय होता है। और स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, रिश्तों की मिठास से बनता है। उस रात नीरा और शारदा देवी ने बस चाय नहीं बनाई, उन्होंने एक नया रिश्ता पकाया था, समझ, अपनापन और प्यार का। रात की वो रसोई जहाँ 2 औरतें मिली, एक का अतीत और एक का वर्तमान, और दोनों ने मिलकर बनाया एक खूबसूरत कल। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे और ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।